Assalamu alaikum students, welcome to Brand Booster. Today's our lecture is about standard language. आज हम पढ़ेंगे कि standard language क्या है और किसे कहते हैं. So let's get start. A standard language is a variety of language that is used by governments. स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज की वैराइटीज़ है जो कि गवर्नमेंट्स की तरफ से मतलब यूज़ होती है. इन द मीडिया मतलब गवर्नमेंट में भी यूज़ होती है, मीडिया में भी यूज़ होती है, इन स्कूल्स में भी यूज़ होती है, एंड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है ये वैरायटी है लैंग्वेजेस की, मतलब लैंग्वेज की एक वैरायटी है. ये इस्तेमाल होती है गवर्नमेंट में, मीडिया में, स्कूल्स में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी यूज़ होती है. और क्या है सेकेंड पॉइंट, a codified form of language that is accepted by a larger speech community which also serves as a model. This word identifies two major properties of a standard language. First, flexible stability, and second, intellectualization. A codified form of language that is accepted by a larger speech of community. मतलब लैंग्वेज की जो एक codified form होता है ये accepted है larger speech community के, मतलब वो भी इसे मतलब ये जो लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड, इसको सब लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं. which also serves as a model, मतलब ये जो लैंग्वेज है सब मतलब larger speech of community जो है ये इसको मतलब एक्सेप्ट करती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को. और ये क्या है, दिस वर्ड आइडेंटिफाइज टू मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. अब इसमें दो किस्म की वो होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में. एक है फ्लेक्सिबल स्टेबिलिटी और दूसरी है इंटेलेक्चुअलाइजेशन. अब हमारे पास ये आता है, इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्शन विद इन अ लैंग्वेज दैट कैन इंडिकेट सोशल क्लास और अपब्रिंगिंग. अब ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टिंक्शन विद इन अ लैंग्वेज के दरमियान जितने भी डिस्टिंक्शंस हैं, मतलब ये इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारी, मतलब जो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो डिस्टिंग करती है, रिप्रेजेंट करती है लैंग्वेजेस के दरमियान डिस्टिंक्शन को. डेट कैन इंडिकेट सोशल क्लास और अपब्रिंगिंग. यही बात है, मतलब वो उसके सोशल क्लास जो होती है, अपब्रिंगिंग जो होती है, अपब्रिंगिंग मीन परवरिश कहते हैं, मतलब जो मज़ीद बढ़ता जाता है. अब इसमें सब में जो डिस्टिंक्शंस होती है वो इसको रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज. अब इसमें यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वन पॉइंट है, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज विद इन द कंट्री इज़ वन सिंगल डायलैक्ट. स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है कंट्री में, किसी भी कंट्री में, वो एक सिंगल डायलैक्ट होती है, मतलब एक ही डायलैक्ट होती है. यूजुअली द डायलैक्ट ऑफ द अपर क्लास, ज़्यादातर आमतौर पर ये जो अपर क्लास के डायलैक्ट नहीं होते वो इसको रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे है फिफ्थ वन हमारे पास पॉइंट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉलोज स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स. स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स को फॉलो करता है. स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होते हैं वो ज़्यादातर मतलब ग्रामर रूल्स को फॉलो करता है. और मैंने जो अभी कहा है पिछले स्टार्ट में कि ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पे, गवर्नमेंट्स में, स्कूल, मीडिया वगैरह में मतलब यूज़ होती, तो वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ होती है. अब हमारे पास पॉइंट आता है सिक्स, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है ये यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है स्टैंडर्ड लैंग्वेज. इट शुड बी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट भी है. सेवन पॉइंट हमारे पास आता है, इट रिक्वायर्स अ फिक्स्ड ऑर्थोग्राफी, कॉन्फाइड ग्रामर एंड डिक्शनरीज एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस. मतलब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इसको पब्लिक भी एक्सेप्ट करते हैं, डिक्शनरी में भी है, मतलब ये इसके जो ये कोडिफाइड ग्रामर इसमें यूज़ होता है, डिक्शनरीज वर्ड्स इसमें यूज़ होती हैं, इस फिक्स ऑर्थोग्राफी है इसमें. अब एट है हमारे पास पॉइंट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ द वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज. स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है ये वैरायटी की लैंग्वेज है, डेट इज़ यूज्ड बाय स्टेट, जो स्टेट से की तरफ से मतलब यूज़ होती है, इसको स्टेट भी यूज़ करता है. हमारे पास एक डिफिनेशन इसकी ये भी है. तो इसमें क्या आता है, इट इज़ यूजुअली अ prestige dialect spoken by the educated members of society and the one taught in schools. It may also be based on the dialect of the particular region. इसमें क्या होता है, ये एक यूजुअली ये आमतौर पर एक प्रेस्टीज डायलैक्ट है, प्रेस्टीज डायलैक्ट, ओके. और ये क्या है, स्पोकन बाय एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. इसको सोसाइटी के जो एजुकेटेड मेंबर है वो स्पोकन करते हैं, वो बोलते हैं. ये जो लैंग्वेज है उसको सोसाइटी के मेंबर जो होते हैं वो एजुकेटेड मेंबर उसको वो मतलब स्पोकन करते हैं. एंड द वन थॉट इन स्कूल्स, इसको स्कूल में पढ़ाया जाता है. इट में आल्सो बी बेस्ड ऑन द डायलैक्ट ऑफ पार्टिकुलर रीजन, और ये मतलब ये किसी रीजन के डायलैक्ट पर भी बेस करता है. अब हमारे पास है द मोस्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज. हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज. इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है. हमारे पास 380 मिलियन नेटिव स्पीकर्स, 380 मिलियन पीपल जो है नेटिव पीपल्स वो इसको स्पीक करते हैं. अब टोटली समरी इसकी क्या हुई, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की समरी हमारे पास आती है, इट हैज़ द हाईएस्ट स्टेटस इन अ कम्युनिटी.
मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जो स्टेटस है कम्युनिटी में, एक हाईएस्ट स्टेटस है एंड हैज़ अ सोशली एक्सेप्टेड ग्रामर, वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड हैज़ सोशली एक्सेप्टेड। इसको सोशली भी एक्सेप्ट किया गया है। इसमें वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी, ग्रामर वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी यूज़ होती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बेस्ट है। इट इज़ यूज बाई एजुकेटेड पीपल। इसको एजुकेटेड पीपल यूज़ करते हैं वाइल राइटिंग बुक्स, लेक्चरिंग एंड इनफॉर्मल। मतलब जब बुक्स राइट करते हैं तो बुक्स की जो राइटिंग होती है, जो मतलब उसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी इसमें मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारे पास वो होती है जिसमें मतलब जिसमें ग्रामर लैंग्वेज यूज़ होती है, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशंस वगैरह यूज़ होते हैं, मतलब वो वाली लैंग्वेज हमारे पास आती है। कोडिफाइड ग्रामर उसमें यूज़ होता है। अब क्या है, मतलब लेक्चरिंग जो टीचर्स डिलीवर करते हैं तो उसमें वो भी मतलब यूज़ होता है। अब हमारे पास आता है फॉर्मल कन्वर्सेशन। फॉर्मल कन्वर्सेशन इसके बाद हमारे पास ये आता है फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल बुक्स रिटन इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बुक्स जो होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मतलब लिखी जाती है, एंड अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज। दूसरे अल्फाज में इसको फॉर्मल लैंग्वेज भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ टॉपिक। इफ़ एनी क्वेश्चन दैट ask me in comment box, and thank you for watching my video. So thank you so much. Allah Hafiz.